हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव राजपूत सर ब्रज एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज पर आपका स्वागत करता हूं। अपन ने पिछले अध्याय के अंतर्गत देखा था राजस्थान का अपवाय तंत्र अपना चल रहा था और राजस्थान के अपवाय तंत्र में अपने सबसे पहले शुरुआत की थी 3 पार्टों में बांट के राजस्थान के अपवाय तंत्र को। एक वो नदियाँ पढ़ने वाले थे जिनका जल गिरने वाला था अरब सागर में, एक वो नदियाँ अपन यहाँ पर अध्ययन करने वाले थे जिन्हें अपन ने अंत प्रवाह की नदी कहा था, और एक वो नदियाँ देखने वाले थे राजस्थान के संदर्भ में जो अपना जल ले जाके किसी सहायक नदी के साथ गिरती थी बंगाल की खाड़ी में। तो अपन ने इसमें जो सबसे पहला टॉपिक प्रारंभ किया था या इस टॉपिक के अंतर्गत जो हमने पहला पॉइंट लिया था वो अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ थी। और अरब सागर में गिरने वाली नदियों को मैंने उस दिन तुम्हें बताया था 4 नदियाँ थी, जिनमें एक लूणी थी, एक माही थी, एक पश्चिमी बनास थी और एक साबरमती थी, जिनमें से हम एक कंप्लीट कर चुके थे। कौन सी नदी हम कंप्लीट कर चुके थे? और जो कंप्लीट किए हमने वो नदी रही थी लूणी नदी। आज अब अरब सागर में गिरने वाली जो नदियों की मैं बात करने जा रहा हूँ, उस दिन भी अपन ने लूणी को देखा था और आज आगे अपन बढ़ेंगे क्रम से। तो अरब सागर में जब अपन बात करेंगे कि गिरने वाली नदियाँ, तो आज क्रम से अपनी दूसरी नदी रहेगी। और दूसरी जो नदी रहने वाली है मेरे भाइयों, जो ये नदी अपनी रहने वाली है दूसरी, इस नदी का जो नाम रहेगा बड़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। और इस नदी को मैं बोल रहा हूँ, कौन सी नदी है ये? माही नदी। तो अब हमारी जो चर्चा चलेगी वो कौन सी नदी के ऊपर रहेगी मेरे प्यारे दोस्तों? माही नदी के ऊपर। तो अपन माही नदी को देखेंगे। पूरा फोकस आपका इस वीडियो पे होना चाहिए, व्हाइट बोर्ड पे होना चाहिए, क्योंकि माही नदी को आज एक बार समझने के बाद फिर आप कभी भी भूलेंगे नहीं। मैं इसे विद डायग्राम सहित आपको बताऊंगा कि माही नदी का क्या रोल है, तो वो देखिएगा। अपन डायग्राम से ही इसे प्रारंभ करते हैं। कौन सी नदी को? माही नदी को। मेरे भाइयों, जब अपन दक्षिण राजस्थान की लोकेशन तैयार करते हैं तो दक्षिण राजस्थान की तरफ डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला जो क्षेत्र है वो कुछ इस प्रकार का मैप तैयार होता है दक्षिण राजस्थान की ओर से। और इस वाले मैप के अंतर्गत जैसा कि अपन ने देखा था कि इस वाले पॉइंट से बांसवाड़ा से इधर वाला जो क्षेत्र था ये एमपी राज्य का था और इधर वाला जो क्षेत्र था ये गुजरात के साथ था। तो जो आपको मैं माही नदी बताने वाला हूँ कि जो हमारी माही नदी है, ये माही नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो हम माही नदी देख रहे हैं ये अपनी कौन सी नदी है? माही नदी। इसका जो उद्गम होता है वो आपकी माही नदी का उद्गम आपकी ये पर्वतमाला, जिसका नाम है क्या? विंध्याचल पर्वतमाला। और विंध्याचल पर्वतमाला की मेरे भाइयों मेहंद झील, विंध्याचल पर्वतमाला के अंतर्गत मेहंद झील, और मेहंद झील जो विंध्याचल पर्वतमाला के अंतर्गत जिस पहाड़ी में है उस पहाड़ी का नाम है अमरोरू पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? अमरोरू पहाड़ी। और अमरोरू पहाड़ी के कौन से जिले में? धार जिले में। और ये धार जिला कहाँ पे पड़ता है? एमपी। यहाँ से जो नदी निकलती है मेरे प्यारे दोस्तों उसे कहा जाता है माही नदी। तो माही नदी का जो उद्गम है वो विंध्याचल पर्वतमाला की मेहंद झील के अमरोरू नामक पहाड़ी में धार जिले से कौन सी नदी का उद्गम होता है? माही नदी का उद्गम होता है। और माही नदी का यहाँ से उद्गम होने के बाद ये आपके एमपी राज्य में बहती है। कहाँ पे बह रही है? एमपी में। लेकिन जब अपने कहाँ प्रवेश करेगी मेरे प्यारे दोस्तों? राजस्थान के अंतर्गत। जब माही नदी का इस पॉइंट से मैं बात कर रहा हूँ कि माही नदी का तुम्हारे कहाँ पे प्रवेश हो रहा है? राजस्थान में प्रवेश। तो जब माही नदी आपकी राजस्थान में प्रवेश करती है तो कौन से जिले से करती है? तो माही नदी का राजस्थान में प्रवेश बांसवाड़ा जिले के कौन से गांव से है? तो ये बांसवाड़ा के कौन से गांव से? खादू गांव से राजस्थान के अंतर्गत प्रवेश करती है मेरे प्यारे दोस्तों। कौन सी नदी की अपन ये बात कर रहे हैं? माही नदी। तो माही नदी का जो उद्गम रहा है वो विंध्याचल पर्वतमाला की मेहंद झील अमरोरू नामक पहाड़ी धार जिले एमपी से रहा है। ये राजस्थान में प्रवेश बांसवाड़ा जिले के खादू गांव से करती है। अब आप देखेंगे राजस्थान में प्रवेश करने के बाद, राजस्थान में प्रवेश करने के बाद ये मेरे प्यारे भाइयों राजस्थान के बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले में प्रवाहित होती है। कहाँ पे प्रवाहित होती है? बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले में।
इसके बाद बांसवाड़ा से प्रवेश किए और इसके बाद डूंगरपुर में आती है और फिर पड़ोसी अपना एक राज्य आता है गुजरात। कौन सा आता है? गुजरात। तो अब मैं जो बात करने जा रहा हूँ कि इसका जो प्रवाह क्षेत्र है वो राजस्थान के दो जिलों के अंतर्गत आता है, बांसवाड़ा एंड डूंगरपुर। बांसवाड़ा के अंतर्गत आपकी इस नदी पर मेरे प्यारे साथियों एक बांध बना हुआ है। क्या बना हुआ है? एक बांध। अब माही नदी पर बना ये जो बांध है इसका क्या नाम है? तो ये माही नदी पे बना जो बांध है इसे बोला जाता है माही बजाज सागर बांध। तो माही नदी पर जो माही बजाज सागर बांध है ये कौन से ज़िले के अंतर्गत है? तो ये आता है आपका कौन से ज़िले में? बांसवाड़ा में। देखो माही नदी पर बांसवाड़ा के अंतर्गत पहला बांध इसके नदी के नाम से ही बना हुआ है, माही बजाज सागर बांध बांसवाड़ा में। इसकी खास विशेषता क्या है? तो खास विशेषता ये है मेरे प्यारे साथियों कि ये आपका ऐसा बताते हैं कि ये आपके राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। अगर तुमसे पूछा जाए कि राजस्थान का सबसे लंबा बांध कौन सा है तो वो माही बजाज सागर बांध है। कितना लंबा है? तो इसकी लंबाई भी आप याद रखेंगे 3109 क्या है? मीटर। ओके। दूसरी बात ये कि आप जो माही बजाज सागर बांध देख रहे हो इसका नामकरण माही तो नदी के आधार पे किया गया, लेकिन बजाज क्यों लगाया गया? तो ध्यान रहे इस बांध का जो नामकरण किया गया है वो आपके स्वतंत्रता सेनानी हुए जिनका नाम था जमनालाल बजाज। तो कभी पूछा जाए कि माही बजाज सागर बांध का नामकरण कौन से स्वतंत्रता सेनानी के आधार पर किया गया है तो उस व्यक्ति का नाम है या उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम है जमनालाल बजाज। इसलिए इस बांध को कहा जाता है माही बजाज सागर बांध। ओके, ठीक है। अगली बात जब मैं करता हूं तो इस पे एक बांध और बना हुआ है और इस पे जो ये दूसरा बांध मैं बनाने जा रहा हूं क्रम से, ये बांसवाड़ा से अपन बांसवाड़ा से थोड़ा सा आगे आएंगे, बांसवाड़ा के अंतर्गत ही। तो ये आपका दूसरा बांध है जिसे अपन कहेंगे, थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा यहाँ से। देखो दूसरा जो बांध इस पे बनता है उसे देखिएगा, ये भी आपके बांसवाड़ा के लास्ट बाउंड्री पे ही स्थित है। और ये जो बांध आता है दूसरा जो बांध आता है इसे कहा जाता है कागदी बांध। कौन सा बांध है ये? कागदी बांध। तो माही नदी पे अपन क्रम से कितने बांध बना चुके हैं? 2। पहला माही बजाज सागर बांध, दूसरे की हम बात कर रहे हैं जिसको हमने क्या कहा है? कागदी बांध। कागदी बांध की स्थिति अगर मैं बताऊं कि ये कहाँ पे है तो कागदी बांध भी मेरे प्यारे साथियों कहाँ पे है? बांसवाड़ा में। दूसरी बात कि इस कागदी बांध को अगर तुमसे पूछा जाए तो ध्यान रखना इसे माही नदी का कौन सा बांध भी कहा जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों इसे माही नदी का पिकअप बांध कहा जाता है। कि कौन से बांध को माही नदी का पिकअप बांध कहते हैं? तो वो है आपका कागदी बांध। ओके, हमने इस पे अब तक 2 बांध कंप्लीट किए। माही बजाज सागर बांध कहाँ है? बांसवाड़ा में, जो कि राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। नामकरण जमनालाल बजाज के आधार पे किया गया। कागदी बांध कहाँ है? बांसवाड़ा में, जो कि माही नदी का क्या कहलाता है? पिकअप बांध। लेकिन खास बात इसके अंतर्गत ये है, जो आप कागदी बांध देख रहे हो और इसके अंतर्गत खास बात क्या है कि इस वाले बांध से मेरे प्यारे साथियों सिंचाई के लिए, कागदी बांध से मैं बात करता हूँ किसके लिए? सिंचाई के लिए। तो इससे सिंचाई के लिए मेरे प्यारे साथियों 2 नहरें निकाली गई हैं। पूछा जाए कि माही नदी पर कौन से बांध से सिंचाई के लिए 2 नहरें निकाली गई हैं तो वो है आपका कागदी बांध। उन दोनों नहरों के नाम क्या हैं? तो एक का नाम तो है जिसे हम कहते हैं भीका भाई। एक नहर का नाम है जिसे कहा जाता है भीका भाई सागबाड़ा नहर। कौन सी नहर है? भीका भाई सागबाड़ा नहर। और एक आती है जिसे बोला जाता है आनंदपुर भूकिया नहर।
कौन सी नहर? आनंदपुर भूकिया नहर। भीखाबाई सागवाड़ा जो नहर है ये कौन सा जिला सिंचित करती है? तो वो है आपका डूंगरपुर। आनंदपुर भूकिया नहर से कौन सा जिला सिंचित होता है? तो वो है बांसवाड़ा। ओके, अब तक अपन ने माही नदी पर 2 बांध देखे हैं। पहला रहा माही बजाज सागर बांध बांसवाड़ा में ही, दूसरा रहा कागदी बांध जिसे अपन ने माही नदी का पिकअप बांध कहा है। और इससे सिंचाई के लिए मेरे प्यारे साथियों 2 नहरें निकाली गई हैं जिनमें भीखाबाई सागवाड़ा नहर डूंगरपुर में है और आनंदपुर भूकिया नहर बांसवाड़ा में। ओके, अब बात अगली ये आती है कि ये नदी बांसवाड़ा के बाद अब आपकी आके पहुंची है कहाँ पे? डूंगरपुर। कहाँ पे आई है? डूंगरपुर। और मेरे प्यारे साथियों जब डूंगरपुर में आती है तो डूंगरपुर के जिस गांव से ये बाहर निकलती है, क्योंकि किस में प्रवेश करेगी? यहाँ पे कौन सा स्टेट आने वाला है? गुजरात। कौन सा आने वाला है? गुजरात। तो डूंगरपुर के जिस गांव से बाहर निकलती है उस गांव का नाम है मेरे प्यारे भाइयों सलकारी गांव। ये सलकारी गांव कौन से जिले का है? तो डूंगरपुर। देखो माही नदी ने राजस्थान में प्रवेश किया बांसवाड़ा के खादू गांव से, और माही नदी निकल रही है डूंगरपुर के सलकारी गांव से, और यहाँ से निकलने के बाद कौन से स्टेट में प्रवाहित हो रही है? तो वो आ चुकी है अब गुजरात। और गुजरात में आने के बाद ये जाके गिर जाती है आपके खंबात की खाड़ी में। कहाँ पे जाके गिरती है? खंबात की खाड़ी में। इस प्रकार से इसका जल पहुँचता है अरब सागर में। तो इसका जो संगम अपन बताएंगे वो रहेगा आपका खंबात की खाड़ी। और खंबात की खाड़ी जो पार्ट रहता है मेरे प्यारे साथियों वो है किसका? अरब सागर का। लेकिन एक बात ध्यान रहे, अपन ने इस पे क्रम से 2 बांध बना लिए, माही बजाज सागर बांध और कागदी बांध। लेकिन इस पर आपके गुजरात राज्य के अंतर्गत माही नदी पे क्रम से बनने जा रहा है मेरे प्यारे साथियों तीसरा बांध, और उस तीसरे बांध का नाम है कड़ाना बांध। कौन सा बांध है? कड़ाना बांध। कौन सा बांध है? कड़ाना बांध। इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि कड़ाना बांध तुमसे पूछे कहाँ पे है? तो ये आपका गुजरात राज्य में। कहाँ पे स्थित है? गुजरात राज्य में। खास बात ये कि अब तक माही नदी को जब तक हमने देखा है वो 3 स्टेटों में बह रही है, एमपी, राजस्थान और गुजरात। तो एमपी में इस पे कोई बांध था ही नहीं माही नदी पे, राजस्थान में 2 बांध और गुजरात में 1 बांध। तो कड़ाना बांध के बारे में एग्जामिनर ये भी कह सकता है कि माही नदी पर बना वो है एकमात्र बांध कौन सा है जो राजस्थान से बाहर बना हुआ है? तो वो कौन सा हो जाएगा? कड़ाना। तो ये भी थोड़ा ध्यान रहे आपको कि ये माही नदी पर राजस्थान से कहाँ बना हुआ है मेरे प्यारे साथियों? कि राजस्थान से बाहर बना एकमात्र बांध है। कि माही नदी पर राजस्थान से बाहर बना एकमात्र बांध कौन सा है? तो वो है मेरे प्यारे साथियों कड़ाना बांध। देखो मैं दोबारा से आपको इसे थोड़ा सा दोहरा देता हूँ। हम माही नदी देख रहे थे। माही नदी का उद्गम हुआ है विंध्याचल पर्वतमाला की मेहंद झील अमरेरू पहाड़ी धार जिले एमपी से। राजस्थान में प्रवेश किए बांसवाड़ा जिले के खादू गांव से। इस पे अपन ने क्रम से जब बांसवाड़ा में इस पे पहला बांध बना वो था माही बजाज सागर बांध जो कि राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। कितनी है लंबाई? 3109 मीटर। इसका जो नामकरण रखा गया वो जमनालाल बजाज के आधार पे किया गया। दूसरा बांध भी बांसवाड़ा में ही बनाया जिसका नाम था कागदी बांध, जिसे अपन ने माही नदी का पिकअप बांध भी कहा जाता है इसे। और सिंचाई के लिए इससे अपन ने 2 नहरें निकाली गई जिसमें एक थी आनंदपुर भूकिया नहर और एक थी भीखाबाई सागवाड़ा नहर। तो आनंदपुर जो भूकिया नहर थी वो तो थी आपकी बांसवाड़ा को सिंचित करने वाली, भीखाबाई सागवाड़ा थी डूंगरपुर को सिंचित करने वाली। तीसरा जो इस पे बांध बना था वो इसके बाद डूंगरपुर में आई है नदी। और देखो अपन आगे पढ़ते चलेंगे तो इसमें डूंगरपुर में बनेगा त्रिवेणी संगम, वो भी देखेंगे। डूंगरपुर के सलकारी गांव से बाहर निकलकर गुजरात राज्य में प्रवेश करी और गुजरात में एक बांध बनाया जिसका नाम था कड़ाना बांध। और ये माही नदी पर तुम्हारे राजस्थान से बाहर बना केवल एकमात्र बांध है। इसके बाद इसका जल जाके गिर जाता है खंबात की खाड़ी में, और खंबात की खाड़ी किसका पार्ट है? अरब सागर का पार्ट है। यहाँ तक
तक की बात क्लियर हुई। यहाँ तक की जो विशेषताएं रही हैं ये कौन सी नदी की रही हैं मेरे प्यारे साथियों? माही नदी की। तो हमने अब तक माही नदी का एक तो क्या देखा था? उद्गम, जो हो चुका है अपना उद्गम। अपन ने बताया था कि विंध्याचल पर्वतमाला की कहाँ से होता है? मेहंद झील, और ये कहाँ पड़ती है? एमपी। हालांकि वो मैंने पूरा डिटेल से बताया था। विंध्याचल पर्वतमाला की मेहंद झील जो अमरेरू पहाड़ी में स्थित है, धार जिले के अंतर्गत। फिर अपन ने देखा था इस नदी का क्या? संगम। तो संगम कहाँ पे हुआ है इस नदी का? वो हुआ है आपके खंबात की खाड़ी में। तो इसका जो संगम है वो खंबात की खाड़ी में, और खंबात की खाड़ी किसका पार्ट है मेरे प्यारे साथियों? अरब सागर का। दूसरी बात ये कि इस नदी के अगर मैं प्रवाह क्षेत्र की बात करूं तो प्रवाह क्षेत्र 3 स्टेटों में रहा है, एमपी आपके, इसके अलावा आपका राजस्थान, और इसके अलावा आपका गुजरात। एमपी, राजस्थान, गुजरात। लेकिन राजस्थान के केवल 2 जिलों में रहा है। एक सबसे पहले कहाँ पे आई थी ये? बांसवाड़ा, और इसके बाद कहाँ पे गई थी? डूंगरपुर। अब बात आती है कि जो हम माही नदी पढ़ रहे हैं, अगर मैं इसकी कुल लंबाई की बात करूं तो इसकी जो कुल लंबाई है वो 576 किलोमीटर है। लेकिन अगर एग्जामिनर आपसे माही नदी की राजस्थान में लंबाई पूछेगा तो राजस्थान में इसकी कितनी लंबाई आती है? 171 किलोमीटर आती है। तो हम जो माही नदी देख रहे थे उसका उद्गम था मेहंद झील, एमपी, संगम खंबात की खाड़ी, अरब सागर। प्रवाह क्षेत्र 3 स्टेटों से रहा था, एमपी, राजस्थान, गुजरात। राजस्थान में 2 जिलों में रहा, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। कुल लंबाई रही इसकी 576, और राजस्थान में लंबाई रही 171 किलोमीटर। ओके, अगली बात, इस माही नदी को मेरे प्यारे साथियों कुछ दिए गए हैं क्या? उपनाम। क्या दिए गए हैं? उपनाम। जैसे कि आपका ये बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ वाला जो क्षेत्र है इसे काठल कहते हैं, स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? काठल। और ये काठल की महत्वपूर्ण नदी होने के कारण इस माही नदी को मेरे प्यारे साथियों काठल की गंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काठल की गंगा। तो हम जो देख रहे हैं वो माही नदी के क्या देख रहे हैं? उपनाम। इसे काठल की गंगा कहा जाता है। इसी क्षेत्र को मेरे प्यारे साथियों बागड़ भी कहा जाता है, तो इसे बागड़ की गंगा कहा जाता है। अपने संपूर्ण राजस्थान के अंतर्गत जो ये वाला क्षेत्र है बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ वाला, ये दक्षिण राजस्थान में है, और दक्षिण राजस्थान के अंतर्गत आदिवासियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, तो इसे आदिवासियों की भी गंगा कहा जाता है। ये भी ध्यान रखना आप इसे। तो इस नदी को आदिवासियों की गंगा भी कहा जाता है। काठल की गंगा इसे कहते हैं, बागड़ की गंगा इसे कहते हैं, आदिवासियों की गंगा इसे कहते हैं। और जब चौथी में बात करूं तो ये लोकेशन के आधार पर दक्षिण राजस्थान में आती है, इसलिए इसे दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वर्ण रेखा। तो जो माही नदी है उसको हम 4 उपनामों से पुकारेंगे। काठल की गंगा इसे कहेंगे, बागड़ की गंगा इसे कहेंगे, आदिवासियों की गंगा इसे कहेंगे, और दक्षिण राजस्थान की इसे क्या कहा जाता है? स्वर्ण रेखा। दूसरी बात कि माही नदी की और खुद की क्या विशेषता हैं जो इसे इम्पोर्टेंट बनाती हैं, खुद अपने आप में इसे इम्पोर्टेंट बनाती हैं? मेरे भाइयों, इसकी जो खुद की विशेषताएं, जैसे मैं चर्चा करूं माही नदी की खुद की विशेषताओं पर, तो पहली बात ये, अगर मैं विशेष की बात करूं इसमें विशेष क्या है, तो मेरे भाइयों विशेष तो ये है कि पहली बात तो ये आपके दक्षिण राजस्थान की सबसे क्या मानी गई है? लंबी नदी मानी जाती है कि दक्षिण राजस्थान की जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है? तो वो मेरे भाइयों आपकी कौन सी नदी है? माही नदी। दूसरी बात ये कि आप मैप में देख रहे होंगे कि ये राजस्थान में लगभग दक्षिण साइड से राजस्थान में प्रवेश करती है और फिर राजस्थान में पश्चिम की ओर जाती है। तो ऐसा बताते हैं इसके बारे में कि ये राजस्थान की आपकी एकमात्र ऐसी नदी है जो राजस्थान में दक्षिण से क्या कर प्रवेश कर
पश्चिम की ओर, जो राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश कर पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, कि राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी कौन सी है जो राजस्थान में दक्षिण दिशा से प्रवेश कर पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, तो वो भी यही है, कौन सी, माही नदी। रटना इसमें कुछ भी है ही नहीं। देखो, दक्षिण से प्रवेश करके इधर की ओर जा रही है, पश्चिम की ओर। दूसरी बात, ये दक्षिण वाला लोकेशन है, इससे ज़्यादा लंबी नदी कोई दक्षिण में मिलेगी नहीं राजस्थान के, तो दक्षिण राजस्थान की सबसे लंबी नदी हुई और राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी हुई जो दक्षिण से प्रवेश कर पश्चिम की ओर जाती है। जब मैंने आपको राजस्थान की स्थिति व विस्तार वाला टॉपिक कराया था, तो मैंने यहाँ से आपको एक रेखा बताई थी, आपको ध्यान हो तो, और उस रेखा को अपन ने कहा था 23.5 डिग्री, कौन सी रेखा थी, ये कर्क रेखा। तो मेरे प्यारे साथियों, ये माही नदी ऐसा बताते हैं कि विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जो कौन सी रेखा को, जो कर्क रेखा को कितनी बार, तो ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। क्या विश्व की एकमात्र ऐसी नदी अगर तुमसे पूछा जाए जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो मेरे प्यारे साथियों वो भी कौन सी है, आपकी माही नदी। इसकी अन्य खुद की विशेषता की मैं बात करूं तो ऐसा बताते हैं कि इसका जो प्रवाह क्षेत्र है, माही नदी का प्रवाह क्षेत्र अंग्रेजी के उल्टे यू के समान है। कि कौन सी नदी का प्रवाह क्षेत्र अंग्रेजी के उल्टे यू के समान है, तो वो भी कौन सी नदी है, आपकी माही नदी। मेरे प्यारे साथियों, ये जो आपने इसकी 4 विशेषताएं देखी हैं, ये इस नदी को अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बनाती हैं। पहली तो अपन ने ये देखी कि ये दक्षिण राजस्थान के अंतर्गत, जो राजस्थान है उसमें दक्षिण राजस्थान के अंतर्गत बहने वाली ये सबसे लंबी नदी मानी जाती है। दूसरी अपन ने ये बात करी कि ये राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जो राजस्थान में दक्षिण दिशा से प्रवेश करके इधर की ओर प्रवाहित होती है, पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। तीसरी अपन ने ये बात करी इसके अंतर्गत के विश्व की एकमात्र ऐसी नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। चौथी बात ये रही कि प्रवाह क्षेत्र की दृष्टि से अगर देखा जाए तो इसका जो प्रवाह तंत्र है वो अंग्रेजी के उल्टे यू के समान दिखाई देता है। अब बात आके रुकती है कि इस माही नदी की जो क्या देखने वाले हैं अपन, सहायक नदी, कि माही नदी की जो सहायक नदी हैं वो कौन कौन सी हैं। तो माही नदी की जो सहायक नदी हैं उनमें एक आती है जिसे कहते हैं एराब। कौन सी है, एराब। एक है अन्नास, कौन सी है, अन्नास। एक है आपकी चाप, एक है आपकी मोरेन, और एक है सोम, और एक है आपकी जाखम। तो जो सहायक नदियां हैं माही नदी की, उनमें महत्वपूर्ण एराब, अन्नास, चाप, मोरेन, सोम और जाखम। लेकिन इनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट नदी मानी गई है इसकी सहायक, वो है एक तो आपकी सोम और एक है आपकी जाखम, क्योंकि ये दोनों नदियां आपकी इसमें सहायक के रूप में मिलकर डूंगरपुर के अंतर्गत बनाएंगी त्रिवेणी संगम। क्या बनाने वाली है, त्रिवेणी संगम। तो हम जो इसकी सहायक नदियों पे बात करने जा रहे हैं वो इसमें इंपॉर्टेंट नदियों पे बात होगी, सोम और जाखम। अब तक जो हमारी बात यहाँ तक हुई है वो सिर्फ कौन सी नदी को लेकर अब तक हमने बात की है, ओनली फॉर किसकी विशेषताएं चली हैं, सिर्फ माही नदी की। अब जब मैं आगे बढ़ने वाला हूं तो माही नदी की सहायक नदियों को आपको साथ लेकर चलूंगा, और सहायक नदियों की जब मैं बात करूंगा तो उसमें अपन 2 पे बात करेंगे, एक सोम और एक जाखम पे। चलते हैं, यहाँ तक की बात आपके जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ तो समझ में आई होगी। अब मैं त्रिवेणी संगम की बात करने जा रहा हूँ और उसमें सबसे पहले जो नदी लाऊंगा वो होगी आपकी सोम। कौन सी होगी, सोम। मेरे भाइयों, जो सोम नदी की जब मैं बात करूँगा आपसे कि ये सोम नदी सर किस प्रकार से आती है और कहाँ से आती है, तो सोम नदी का जो उद्गम है, कौन सी नदी है ये, सोम नदी। इसका जो उद्गम है
वो आपकी बीछामेड़ा की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? बीछामेड़ा की पहाड़ी। और ये पहाड़ी पड़ती है कहाँ पे? उदयपुर में। उदयपुर के अंतर्गत मेरे भाइयों बीछामेड़ा की पहाड़ी से जो नदी आती है उसे कहते हैं सोम नदी। और इस सोम नदी पर एक क्या बना हुआ है? बांध। उस बांध का नाम है, जिस बांध को कहा जाता है सोम कागदर बांध। और ये सोम कागदर बांध आपका रहा कहाँ पे? उदयपुर में। तो जो सोम नदी है जो कि आपकी सहायक मानी गई है माही की, इस सोम नदी का जो उद्गम होता है मेरे प्यारे भाइयों, ये आपकी बीछामेड़ा की पहाड़ी उदयपुर से होता है। उदयपुर जिले में इस पे सोम कागदर बांध बना हुआ है और इसने संगम किया है कहाँ पर? डूंगरपुर। कौन से स्थान पे किया है? वहाँ पे कोई चीज़ महत्वपूर्ण है का? उसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। जी बिल्कुल करेंगे। अब अगर इस जगह पे डूंगरपुर के यहाँ इस वाले स्थान, जो कि स्थान का नाम है नवा टापरा, अगर इस स्थान पर एक नदी और आ जाए तो त्रिवेणी संगम बन जाएगा माही नदी का। तो जो एक नदी की मैं बात कर रहा हूँ, वो जो नदी आती है मेरे भाइयों, उस नदी को अपन क्या कहने वाले हैं? तो ये वो नदी है जो इसमें आके मिलती है और इस नदी का नाम है मेरे प्यारे साथियों जाखम नदी। कौन सी नदी है? जाखम नदी। में पहले कह रहा था सोम और जाखम बड़ी महत्वपूर्ण है। और जाखम नदी का जो उद्गम होता है वो है आपका छोटी सादड़ी की पहाड़ी। और छोटी सादड़ी की पहाड़ी जो पड़ती हैं वो है आपकी प्रतापगढ़ में। कहाँ पे हैं? प्रतापगढ़। तो जो जाखम नदी है उसका उद्गम कहाँ से होता है? तो प्रतापगढ़ के अंतर्गत छोटी सादड़ी की पहाड़ी। और इस नदी के ऊपर मेरे भाइयों, इस नदी पर जो छोटी सादड़ी की पहाड़ी से निकली है, इस नदी पर भी एक बांध बना हुआ है। नदी के नाम से बांध का नाम है जाखम बांध। और इस बांध की स्थिति रही आपके कहाँ पे? उदयपुर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये बांध आपके राजस्थान का ऐसा बताते हैं कि सबसे ऊंचा बांध है। अगर तुमसे पूछा जाए कि राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो वो आपका जाखम बांध ही है, जिसकी ऊंचाई है 81 मीटर। कितनी है? 81 मीटर। ओके, देखो माही नदी पे ही आ गया राजस्थान का सबसे लंबा बांध, माही बजाज सागर बांध। और राजस्थान माही नदी की सहायक नदी जिसे अपन जाखम नदी कह रहे हैं, उस पे राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कितना हो गया? 81 मीटर। इस प्रकार से ये बना आपके माही नदी का त्रिवेणी संगम। इस त्रिवेणी संगम पर क्या खास विशेषता है वो मैं वापस से फिर तुम्हें बताता हूँ एक बार, लेकिन उससे पहले अपन एक बार इसे पूरा फिर देख लेते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मैटर हो गया इसके अंतर्गत। देखो हम पढ़ रहे थे माही नदी। माही नदी का उद्गम अपन ने देखा था विंध्याचल पर्वतमाला के मेहंद झील अमरेरू पहाड़ी धार जिले एमपी से राजस्थान में प्रवेश करी बांसवाड़ा के खादो गांव से। दो बांध थे इस पे, ये रहा माही बजाज सागर बांध और दूसरा ये था आपका कागदी बांध। ओके, फिर इसके बाद डूंगरपुर में आए और डूंगरपुर के कौन से गांव से? सलकारी गांव से बाहर निकली और इसके बाद इस पे बना तीसरा कड़ाना बांध। फिर अपन ने इसकी बात की, उद्गम हुआ, संगम हुआ, प्रवाह क्षेत्र हुआ, लेकिन टोटल लेंथ थी 576 किलोमीटर, राजस्थान में थी 171। फिर इसकी मैंने खुद की कुछ विशेषताएं बताई। उनमें सबसे पहले इसके उपनाम बताए मेरे प्यारे भाइयों, जिनमें इसे अपन ने काठल की गंगा कहा, बागड़ की गंगा कहा, आदिवासियों की गंगा कहा और दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा कहा। दक्षिण राजस्थान की गंगा नहीं कहा है, ध्यान रखना, दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा। फिर इसके बारे में खुद विशेषताएं देखी। देखो रटना नहीं है, दक्षिण राजस्थान का लोकेशन है पूरा। तो दक्षिण राजस्थान की क्या हो गई सबसे लंबी नदी, क्योंकि 576 का रिकॉर्ड दक्षिण राजस्थान में कोई नदी तोड़ने वाली नहीं है, इसलिए कह रहा हूँ। और दूसरी बात, राजस्थान की वैसे भी दूसरी सबसे लंबी नदी हो जाएगी, पहली चंबल है, इस लेंथ चंबल की इससे ज़्यादा है। दूसरी बात मैंने ये की कि राजस्थान की एक मात्र ऐसी नदी जो राजस्थान में किधर से प्रवेश करी, दक्षिण से, और पर किधर आई, पश्चिम की ओर। तीसरी बात ये करी मेरी
कि ये माही नदी विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जो 23.5 डिग्री कर्क रेखा को कितनी बार क्रॉस करती है? 2 बार। चौथी बात ये करी, याद आ रहा हो तो आपको, कि इस नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है वो अंग्रेजी के उल्टे यू के समान है। फिर मैंने इसकी सहायक नदियों की बात की जिसमें एरा, अन्नास, चाप, मोरेन, सोम और जाखम, जिनमें से मैंने सबसे पहले सोम नदी को लिया जिसका उद्गम बीछामेड़ा की पहाड़ी उदयपुर से होता है और सोम नदी पर उदयपुर जिले के अंतर्गत सोम कागदर बांध बना हुआ है और इसका संगम जब माही नदी में होता है तो वो डूंगरपुर जिले में होता है। फिर मैंने नदी को लिया जाखम नदी को। जाखम नदी का जो उद्गम है वो छोटी सादड़ी की पहाड़ी प्रतापगढ़ से होता है और जाखम नदी पर प्रतापगढ़ जिले में ही जाखम बांध बना हुआ है जो कि राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है और हाइट कितनी है? 81 मीटर। अब इस जगह जहां पे ये 3 नदियों का संगम हुआ है मेरे भाइयों, ये बना आपका, इसे आप कहेंगे माही नदी का त्रिवेणी संगम। ये आपका कहलाता है माही नदी का त्रिवेणी संगम। अब इसके अंतर्गत 3 नदी हैं कौन कौन सी जो त्रिवेणी संगम बना रही हैं? तो मैं इसमें यूज करने वाला हूं ट्रिक, और ट्रिक की जब मैं बात याद करूंगा तो इसकी ट्रिक रहेगी मां सोजा। क्या रहने वाली है? मां सोजा। देखो मां से जो नदी आएगी, सो से जो आएगी, जा से जो आएगी, मां से जो नदी आई उसे अपन ने माही कहा। ट्रिक के अंतर्गत सो से आई वो सोम रही और जा से आई वो जाखम रही। और तीनों नदी जिस स्थान पे या जिस जिले के अंतर्गत मिली उस जिले का नाम रहा डूंगरपुर और डूंगरपुर का जो स्थान रहा वो था नवा टापरा। कौन सा स्थान रहा? नवा टापरा। मेरे भाइयों, माही नदी का जो त्रिवेणी संगम बना उसमें ये 3 नदियां थी, माही, सोम और जाखम। ये तीनों मिली डूंगरपुर के नवा टापरा पर। अब नवा टापरा के पास में ही स्थित है मेरे प्यारे भाइयों जो काफी धार्मिक स्थल है, महत्वपूर्ण है, जिसे कहते हैं बेड़ेश्वर धाम। कौन सा? बेड़ेश्वर धाम। तो नवा टापरा के पास में स्थित बेड़ेश्वर धाम है जो कई बार कंपटीशन का हिस्सा भी रहा है। तो माही नदी का त्रिवेणी संगम बनता है माही, सोम, जाखम से डूंगरपुर के नवा टापरा के पास में स्थित बेड़ेश्वर धाम पर। और बेड़ेश्वर धाम पर, इस बेड़ेश्वर धाम को कहा जाता है मेरे प्यारे साथियों, तो इसे कहते हैं आदिवासियों का कुंभ। क्या कहा जाता है इसे? आदिवासियों का कुंभ। और जो यहाँ पे मेला लगता है उस मेले में सर्वाधिक आने वाली जो जनजाति है वो भील और मीणा आने वाली जातियां हैं जो वो सर्वाधिक आती हैं, भील और मीणा। तो बेड़ेश्वर धाम है उसे आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। और यहाँ पे जो मेला बढ़ता है माघ पूर्णिमा को यहाँ पे ये मेला भरता है, उसमें सर्वाधिक आने वाली जाति हैं भील और मीणा। कौन सी हैं? भील और मीणा। और इम्पोर्टेंट बात और आप एक इस जगह पे ध्यान रखेंगे, अपन के जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे जिनका नाम था अटल बिहारी वाजपेयी, तो थोड़ा सा ध्यान रखना आप इस जगह को भी कि अटल बिहारी जो आपके वाजपेयी थे, अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थियों का, कि अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थियों का विसर्जन भी राजस्थान में यहां से किया गया। तो अटल बिहारी वाजपेयी जो अपने पूर्व प्रधानमंत्री रहे थे उनकी अस्थियों का विसर्जन भी इसी बेड़ेश्वर धाम से रहा है। तो बेड़ेश्वर धाम अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो चुका है। देखो माही नदी का जो अपन ने त्रिवेणी संगम देखा वो माही, सोम और जाखम से बना डूंगरपुर के नवा टापरा। नवा टापरा के पास में स्थित है बेड़ेश्वर धाम डूंगरपुर के अंतर्गत। और बेड़ेश्वर धाम को कहा जाता है आदिवासियों का कुंभ। क्या कहा जाता है? आदिवासियों का कुंभ। यहाँ पे सर्वाधिक जब मेला लगता है माघ पूर्णिमा को तो यहाँ पे कौन सी जाति के लोग सर्वाधिक आते हैं? तो भील और मीणा आते हैं। खास इंपॉर्टेंट बात रहेगी ये कि अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थियों का विसर्जन भी यहाँ से किया गया एवं राजस्थान की एक दूसरी जगह जहाँ से भी किया गया वो थी पुष्कर झील। तो मेरे भाइयों, ये रही आपकी अरब सागर में गिरने वाली कौन सी नदी जो सेकंड नंबर पर मैंने समझाई है, उस नदी का नाम रहा है जिसे कहा है अपन ने माही नदी। इस माही नदी का आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, पूरा डिटेल से उतारिएगा, नोट्स अपने बनाइएगा। जब तक आप खुद नहीं लिखेंगे तब तक ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, इसलिए आप नोट्स भी साथ के साथ बनाते हुए चलें। और अब अपन जब मिलेंगे अगली वीडियो के अंतर्गत तो अरब सागर में गिरने वाली जो अन्य नदियाँ रह रही हैं जैसे पश्चिमी बनास और साबरमती, उनके साथ मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय। Thank you so much.